ऐसा ब्लंडर हुआ है ना अभी, तो घोड़े की तरह मुझे पार्क में रनिंग करनी पड़ रही होती है अभी। इसी के लिए बारिश बनी है या फिर बारिश के लिए ही ये चीजें बनी हुई है। और ये और मिल जाए, देखिएगा कोई यही कहेगा साले कितने बड़े चटोरा है ये। लुक एट द मौसम, चिड़िया भी चहचहा रही है। अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हैं। और मैं ये डर रही हूँ बस अब तेज ना हो जाए। बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो रही है। इतना प्यारा मौसम पता नहीं कैसे हो जाता है, ऐसा ना पहाड़ों वाली वाइब आ रही है पूरी। हम अटक चुके हैं इसी जगह पे, इस स्पॉट से हम हिल नहीं पा रहे हैं। और कुल्हड़ वाली चाय और छोटे वाले समोसे। मीना मेरे को एकदम से ख्याल आया शिट रिंग नहीं है मेरे हाथ में। आई होप कि मैंने नहीं पहनी हुई हो, क्योंकि गाइस अभी मेरे हाथ में है नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो जो आज मैंने सोचा है कि टुडे आई विल बी गोइंग जिम, मतलब मैं जाता तो डेली हूँ, बस ये है कि शिष्टी और मम्मी लोग ये कह रहे थे कि तू संडे को भी जिम जाएगा, पागल है क्या। मैंने भाई पागल की क्या बात है, इसमें जिम जाना तो जरूरी है। ये वो लोग समझ सकते हैं जो रेगुलर जिम करते हैं, बिकॉज विद मी आई हैव बीन वर्किंग आउट फॉर पास्ट 5 years नाउ। तो मेरे साथ ऐसा है कि थोड़ा जिम चले जाओ, खाली बैठ के घर में क्या करोगे, घर में बैठे बैठे घर में कुछ बन जाएगा, पकोड़े खा लोगे या कुछ और ऊट पटांग खा लोगे। और अगर आप वर्कआउट कर आओगे तो यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स जंक। तो मैंने यही सोचा था कि जिम होके आ जाऊंगा एंड फिर टाइम से फ्री, देन सृष्टि और मैं प्लान कर रहे हैं कि हम कहीं जाएंगे, बिकॉज आज हमें ना थोड़ा प्लांट्स वगैरह लेके आने हैं। कल हमारा प्लान था कल लेके आने का, बट कल वो हो नहीं पाया बिकॉज शाम हो गई। फिर शाम को क्या देखोगे, क्या दिखता भी नहीं है कुछ। ऐसा ब्लंडर हुआ है ना अभी, ऐसा ब्लंडर। मैंने सोचा था मैं जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करके आऊंगा, एंड आई वाज लाइक कि लेग्स करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एंड जिम ही बंद है आज। ये तो अच्छी बात है, मैंने प्री वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं पिया हुआ था। अगर प्री वर्कआउट पिया हुआ था तो घोड़े की तरह मुझे पार्क में रनिंग करनी पड़ रही होती है अभी। एक ये बहुत सही चीज है पता है, बारिश के मौसम में, बारिश का मौसम हो, गरम गरम चाय हो, समोसे हो, पापड़ी कचौड़ी टाइप की चटकना हो, ये चीजें तो ऐसी होती है कि भाई इसी के लिए बारिश बनी है या फिर बारिश के लिए ही ये चीजें बनी हुई है। बिकॉज इतना टेस्टी लगता है ना वो। ये आप गर्मियों में खाओगे ना, यू विल बी लाइक क्या खा लिया यार, बट जब बारिश वाला मौसम हो रहा होता है ना तो यू आर लाइक कि भाई यार ये और मिल जाए। क्रेविंग होती है जानबूझ की उस चीजों की, जैसे कि समोसे। आई डोंट लाइक समोसे ऐसे, बट जब बारिश होती है भाई तब तो जो मन करता है ना खाने का, ये सब चीजें कि भाई ये भी मिल जाए, समोसे मिल जाए, जलेबियां भी मिल जाए, दूध और जलेबी वाले। कोई देखेगा कोई यही कहेगा साले कितने बड़े चटोरा है ये। बट यार मैं वर्कआउट भी करता हूँ पूरा। गाइस मैं अभी ना आपको उसका रिएक्शन दिखाऊंगा। लेट मी रीच होम, लेट्स सी सरप्राइज कैसा लगेगा उसको कि यार मेरा जिम बंद है। सृष्टि देखते हैं क्या सब। आप क्या मुझे रोज सरप्राइज। मैंने इसको यही बोला था, इसको लगा था कि मैं 4 साढ़े 4 बजे तक आऊंगा, बट जैसी लेटे हुए देर आपसे ये 4:30 रहेंगे, छोड़ो तब तक मैं मस्त हो जाती हूँ। सो नहीं रही थी, लेटी हुई थी बस। हाँ। मैं जब वो देख रही थी यूट्यूब। बट आप वियर्ड हो। लुक एट द मौसम, कितना सुंदर हो रहा है। हवा भी चलने लग गई है कितनी तेज। ओह माय गॉड। और आज हम बिल्कुल परफेक्ट मौसम में बाहर निकल कर आ गए हैं। चिड़िया भी चहचहा रही हैं। ये मैंने प्लांट जिंदगी में कभी नहीं देखा, ये जो लगे हुए हैं बोनसाई बनाए हुए हैं ये पता नहीं नर्सरी में अकेले अकेले कहाँ घूम रहे हैं। अनुदीप, हमारा अनुदीप खो गया है, पता नहीं कहाँ है। आई शुड कॉल हिम, Did you find anything? I'm searching. Oh, you're searching. The search is still I've going. become a Siri for today. Searching. Searching, yes. और अभी हमने ना ये वाला कमरा देखा है,
बट ये बहुत बड़ा है। हमने सोचा हमारा जो स्विच बोर्ड है ना उसके नीचे ना एक जगह है, वहाँ पे हेज ये ऐसे स्क्वायर गमला रख के और फिर हम उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। अच्छा भी लगेगा ये वहाँ, बहुत सुंदर लगेगा। स्नेक प्लांट लगा के ना टॉल वाले, इट विल लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो हम वही लगाने की सोच रहे हैं। और स्नेक प्लांट ना घर पे चल भी जाता है, अदर प्लांट चलते भी नहीं है इनसाइड। स्नेक चलता है। हाँ स्नेक चल जाता है। और बारिश आनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हमारी बहुत तरह। अच्छा। Perfectly splendid like us. You can feel the droplets on me, छोटी छोटी बिल्कुल बारिश की बूंदें। और मैं ये डर रही हूँ बस अब तेज ना हो जाए। हम अभी अभी आए हैं नर्सरी। आज तो इट विल बी रेनिंग सो हेविली, इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स। ओह माय गॉड, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। यू कैन हियर इट, द साउंड। कितनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। हम शेड के नीचे आके खड़े हो गए हैं, वहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे शेड है, तो यहाँ पे हमें बारिश नहीं पड़ेगी। क्योंकि अभी मैंने दो दिन पहले नहीं, कल मैंने बाल धोए थे और आई डोंट वांट कि मेरे बाल गीले हो जाएं। इतना प्यारा मौसम पता नहीं कैसे हो जाता है। इट्स रेनिंग एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। ऐसा ना पहाड़ों वाली वाइब आ रही है पूरी। बारिश में इतना मज़ा आता है ना, मुझे पर्सनली मुझे तो बहुत मज़ा आता है। सृष्टि का मुझे नहीं पता, उसको भी आता है फॉर श्योर। बट इतना सुंदर मौसम एंड विथ सो मैनी फ्लावर्स ना और प्लांट्स, बहुत सुंदर लगता है। ये उधर के लिए, सामने के लिए। हाँ ठीक है, उसके भैया लिए इसमें ना वहाँ के लिए हमें रखना है। और हमें अच्छा प्लांट, वो गमला मिल चुका है, हमें चाहिए था बिल्कुल स्क्वायर, और वो गमला मिल चुका है। आई लाइक दैट। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कैक्टस हैं। कहते तो ऐसा है कि कैक्टस नहीं लगाना चाहिए घर में, बट एस्थेटिक के लिए लोग लगाते हैं। गाइस मैंने अपने बाल बांध लिए क्योंकि गीले होके ह्यूमिडिटी, ये जो मॉइस्चर होता है ना उससे अजीब से जाते हैं बाल। सो आई हैव टाइड इट बैक। और हमारे गमले मिल चुके हैं। गाइस कितनी मोटी पकड़ी है इसने, ये रही। ओह माय गॉड, टेरिफाइंग। हम अटक चुके हैं इसी जगह पे, इस स्पॉट से हम हिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही है ना कि आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। इतनी भयंकर बारिश हो रही है और हम इसी जगह पे अटक चुके हैं। और हम यहीं से ही प्लांट लेने, क्योंकि हमें बट ये है ना कि हम एटलीस्ट घूम पाए पूरी नर्सरी में, तो हम देख पाए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बट नॉट इवन पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे नेट्स डली हुई हैं। यहाँ पे जो है ना ये इन्होंने तिरपाल डाल रखी है ऊपर। बारिश फाइनली बंद हो गई है, हल्की हल्की सी हो रही है बस। इन्हें कुछ समझ नहीं आया है। यहाँ के भी इन्होंने इतनी बड़ी नर्सरी में आके भी मोगरा ही लिया है। ये हमारा प्लांट आ गया बन के, जो हमने बोला था अभी इसकी थोड़ी कटिंग कर देंगे। अपने गाड़ी में सारे प्लांट्स रखवा लिए हैं जो भी लिए थे हमने। एंड नाउ वी आर हेडिंग होम। ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बस उस गाड़ी में से ना वो निकाल दो प्लांट, सो दैट अगर कोई बग वगैरह हो तो वो निकल जाए। वी आर फाइनली होम आफ्टर द नर्सरी। एंड वो इसलिए जरूरी है था हमारा घर आना बिकॉज हम दोनों के कपड़े गीले हो गए थे। हाँ। मुझे नहीं पता इसने क्यों नहीं चेंज किए, मैंने तो इसलिए कर लिया बिकॉज मेरी शर्ट बहुत गीली हो गई थी। शर्ट गीली हो जाती है, उसे सूखने में टाइम लगता है। कॉटन की टी शर्ट तो ऐसे ही सूख जाती है। मेरी शर्ट भी कॉटन की थी बट वो फिर भी मोटा स्टफ होता है, इस वजह से जल्दी नहीं तो सूखती है। अब मैंने कर ली अपनी टी शर्ट चेंज। हमने ना सारे गमले उतार के अपने घर के पास रख दिए हैं। हमने नहीं, मैंने। आपने तूने पतले वाला एक दो गमले उठा दिए, सारे भारी भारी गमले मैंने उठाए हैं। एक गमला उठाया आपने बाहर रखे और मैंने सारे अंदर ले चले जाके रखे सारे गमले। बड़े वाले गमले तो देखो गाइज मैंने निकाले इसलिए बिकॉज वो काफी भारी थे। तो फिर और एक दो इन्होंने फुलवा ने हमारी फूल जैसे गमले निकाल दिए हैं। और नाउ शी इज सेइंग दैट कि समोसे खाने का मन है। और मैंने जैसे सुबह बताया था मेरा भी मन है समोसे खाने और का। समोसे के साथ साथ हम सोच रहे हैं अब इतना अच्छा मौसम हो ही रहा है तो हम साथ साथ एक कुल्हड़ वाली चाय भी पी ले भारी। और कुल्हड़ वाली चाय और छोटे वाले समोसे, छोटे वाले Chef's समोसे तो kiss। बहुत टेस्टी होते। तो और ना अभी मम्मी अंदर, पापा तो पीते ही नहीं, बाहर जाए तो पापा कह रहे मेरे लिए चाय बना दो, तो मम्मी अभी अंदर चाय बना रही है। हमारे पापा का जब मूड अच्छा होता है हाँ। तब ही इज वेरी ओके। और अगर मूड अच्छा नहीं हुआ तो भाई कहीं का भी प्लान हो, खाना बनेगा घर में। घर में नहीं, मम्मी अभी बना कर आ रही है। मम्मी कह रही 5 मिनट रुको मैं जल्दी से आ रही हूँ। तो अभी हम वही मम्मी की वेट कर रहे हैं। मेरे को इस टाइम ये फील हो रहा है मैंने रिंग पहनी हुई थी। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। व्लॉग में देखो एक बार, देखो। आई होप कि मैंने नहीं पहनी हुई हो क्योंकि गाइस अभी मेरे हाथ में है नहीं। और आई एम होपिंग कि मैंने नहीं पहनी थी। नहीं पहनी तो मतलब थैंक गॉड मैं घर पे पहन है। के ही नहीं गई। अभी ना मेरे को एकदम से ख्याल आया शिट रिंग नहीं है मेरे हाथ में और मैं पहन के अभी वापस चलना पड़ता अभी मेरे है, को वहाँ मिलती तो है नहीं मिलती। अभी मेरे को धक्का लग जाता है यार, रिंग मेरी गायब हो गई। अभी तो खाली
मैंने व्लॉग में चेक करा है, नहीं पहनी हुई। मम्मी सच्ची में केटल ले आई है, केटल में भर के और थोड़ी थोड़ी चाय लेकर आ गई है। मम्मी फुल एंजॉयमेंट के मूड में है इस टाइम बारिश के मौसम में। ये कह रही है कि मम्मी से पैक करके लाना, बट हमें नहीं पता था मम्मी सच में ले आएंगे। मम्मी ले आएंगे। बढ़िया चाय बनी है ना, मैं क्या बताऊं। बहुत टेस्टी। गोलगप्पे खाने रुक गए हैं ये। मेरे हाथ में कोई डोंगा नहीं है, मैं नहीं खा रही हूँ गोलगप्पे। भाई यहाँ रखना जरा। हम आ चुके हैं इस दुकान में और हमने लिए ये हेल्दी वाले स्नैक्स। ये वाला लिया है मैंने, ये वाला लिया है, ये लिया है, ये सारे हेल्दी हैं। Many hours later. गाइस अभी रात के 2 बज रहे हैं और इन्हें भूख लग गई है। हमने मैगी बनाई थी, हमें मैगी बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, मैंने छोड़ी दी, इन्होंने थोड़ी सी खाई। और अभी भेल पूड़ी का सामान रखा है, मैं सोच रही हूँ ये बना देती हूँ। बहुत तेज़ अभी भूख लग रही है क्योंकि हमने शाम को खाना नहीं खाया और मैं सोच रही हूँ चाय और भेल पूड़ी बनाती हूँ क्योंकि मेरा भी बहुत तेज़ मन कर रहा है और ये भी कह रहे हैं कि प्लीज़ बना दे, मेरे को भी भूख लग रही है। तो मैं वही देखती हूँ, चाय पत्ती वगैरह तो रखी है यहाँ पे। हम यूजुअली इस फ्लोर पे कुछ रखते नहीं क्योंकि किचन हमारी नीचे है, बट रात को अगर कुछ मन करे तो हमारे पास थोड़ा जुगाड़ रहता है कि ठीक है हम चाय पत्ती और ये सब रखते हैं। तो मैं वही देखती हूँ दूध वगैरह रखा है या नहीं रखा है। दूध मिल चुका है और मैं सोच रही हूँ चाय बना ही देती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ मन कर रहा है मेरा भी इस टाइम, क्योंकि हमने शाम को चाय भी नहीं पी, खाना भी नहीं खाया, मैगी बनाई थी, मन नहीं किया खाने का और मार्केट से सिर्फ हम गोलगप्पे खा कर आए थे। ये तो सो गए हैं गहरी नींद में, बट मैंने पूछा कि चाय और कुछ भूख लग रही तो खाओगे, तो कह रहे हाँ बना दे प्लीज़। और इस टाइम टाइम हो रहा है 2 o'clock। चाय यहाँ पे उबल रही है और तब तक मैं भेल पूड़ी तैयार कर लेती हूँ। ये इन्होंने ऑलरेडी ये मंगा लिया था ब्लिंकिट से, तो ये सामान तो है मेरे पास। इसमें टमाटर मैं चॉप कर चुकी हूँ, इमली का पानी मैंने खोल के रख दिया है, यहाँ पे चाय उबल रही है और मैंने प्याज छील लिया, बस मुझे चॉप करके इसमें डालनी है एंड द भेल विल बी रेडी। और ये भी मैं छान लेती हूँ जल्दी से। प्याज भी मैंने चॉप कर दिया और अब मैं ये इमली का पानी इसमें डाल दूँगी, टेस्टी हो जाती है इससे, ये पैकेट के अंदर ही आती है। एंड द भेल इज़ रेडी और इतनी डिलीशियस लगती है ना, आई कांट इवन टेल यू। बस कुकुम्बर की कमी है, अदरवाइज इट इज़ परफेक्ट। चाय बन के रेडी हो गई है और भेल भी रेडी है, अब मैं बस लेके जाती हूँ, उन्हें उठाती हूँ। हाउ इज द भेल, इज इट गुड? ये तो सो गए थे, मैंने इनको सोते सोते उठाया है कि ये खा लो, आपको भूख लग रही होगी क्योंकि आज हमने डिनर नहीं करा है। हाउ इज इट, सही बनी है? हाउ इज द टी, चाय कैसी है? बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया बनी है ना, बड़ा सुकून मिला है कि घूट पी के चाय का। मेरी चाय रखी, मैंने भी थोड़ी सी पी ली है और इनको बहुत तेज भूख लगी थी, भी यही कह रहे थे कि पता है बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ कि नींद आ जाए, बट नींद ही नहीं आ रही है बिना खाए। और अब विल स्लीप पीसफुली राइट। गुड नाइट गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन वी लव यू, लाइक, सब्सक्राइब, यस वी लव यू, बाय बाय।